Good morning. Today we are discussing the accounting for partnership firm. फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसकी फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस करेंगे. मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है, उसकी डिफिनीशन क्या है. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन two or more person who agree to do business and share its profit and losses. The partner act both as agent and principal of the firm. पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए, चाहे पार्टनर एक्ट करें एज एजेंट और प्रिंसिपल दोनों तरीके से एक्ट करता है. पार्टनरशिप इज डिफिनीशन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4. 1932 पार्टनरशिप एक्ट बना था, उसमें सेक्शन 4 पे डिफिनीशन दी है एज फॉलोज. क्या दी है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है व्यक्तियों के बीच में जो आपस में एग्री करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को. बिजनेस चाहे सभी द्वारा चलाया जाए या उसमें से कोई एक उनके बिहाफ पे काम करे. ए पार्टनरशिप दस इज ए बिजनेस रिलेशनशिप एमंग टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. ये डिफिनीशन है सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. पार्टनर ऑफ फर्म एंड फर्म नेम, इसमें क्या अंतर है? द पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली ए फर्म. The name under which the business is carried is called firm name. जिसके नाम के अंदर बिजनेस किया जाएगा उसको फर्म के नाम कहा जाता है. नेचर ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट. हाउएवर फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट a partnership firm is not a separate legal entity from its partner. समझ में आया? पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बने होता है इकोनॉमिक यूनिट. पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर. पार्टनर से वो अलग नहीं होती है. इट मीन्स द फर्म डेप्ट can be paid from private assets of the partner if the firm is not able to pay his liability. अगर फर्म अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाता है तो पार्टनर्स की एसेट से उसका पेमेंट किया जाएगा. एसेंशियल फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप आर. नंबर फर्स्ट, टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए. देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकता है? इनको छोड़ के पहला माइनर, सेकेंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और थर्ड पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ. 3 तरीके लोगों को छोड़ के बाकी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब पार्टनरशिप बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं. सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 empower the central government to prescribe maximum number of partners in the firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100.
सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फर्म में कितने होंगे जो प्रेस्क्राइब, जो कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रेस्क्राइब किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 में कंपनी का रूल बना था, तो उसके रूल 10 में कहे कि मैक्सिमम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म में 50 लोग पार्टनर हो सकते हैं। 10 इन इफेक्ट ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर, एक पार्टनरशिप फर्म में 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट क्या होता है? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, आइदर रिटन और ओरल, चाहे वो रिटन एग्रीमेंट हो या ओरल हो। द एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर इज द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप which may be for a particular venture for a particular period or at will, जैसी इच्छा हो। The written agreement among the partner is known as partnership deed, जो written agreement होता है उसे हम partnership deed कहते हैं। lawful business, third characteristic is lawful business. A partnership is established for a lawful business. Business includes trade, vocation and profession, but not a joint ownership or charitable activities. Joint ownership और charitable activities नहीं इंक्लूड किया जाता है। लॉफुल बिजनेस का मतलब है कि पार्टनरशिप इस्टेब्लिश जो की जाएगी, बनाई जाएगी, वो लॉफुल बिजनेस होगा। बिजनेस में क्या इंक्लूड होगा? ट्रेड, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशन और वोकेशन से रिलेटेड होगा। Next characteristic, profit sharing. The agreement between among the partner must be to share profit and loss of the business. It is not essential that all the partners must share losses also. There may be a provision in partnership deed. Deed का मतलब agreement, that a particular partner और पार्टनर शैल नॉट बियर द लॉसेस। ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर लॉस को ना बियर करें, उसमें एग्रीमेंट में उसके विषय में जिक्र रहता है। एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सारे पार्टनर चलाएं या कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे चलाए। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस ऑफ the partnership can be carried on by all the partner or by any of them acting for all the partners। चाहे सब लोग मिलके बिजनेस करें या कोई एक सबके बिहाफ में बिजनेस करे। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड, पार्टनर और एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। पार्टनर फर्म का एजेंट और मालिक दोनों होता है। एज एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स and thereby bind them through his act. As a principal, he is bound by the act of the other partner. Okay? और राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं? पार्टनर के क्या राइट्स हैं? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को ये अधिकार है कि मैनेजमेंट, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। नंबर थर्ड, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव ए कॉपी फॉर इट। सभी पार्टनर को ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी रख सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विद अदर इन द एग्रीड रेशो। सभी पार्टनरों को ये अधिकार है कि प्रॉफिट लॉस जैसा कि एग्रीड होगा उसमें वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, इफ ए पार्टनर हैज़ एडवांस लोन
अगर पार्टनर ने कोई एडवांस फर्म को लोन दिया है, ही हैड द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन, उनको ये अधिकार है कि वो इंटरेस्ट उस पर रिसीव करेंगे एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड होगा डीड में, पार्टनरशिप डीड में जो होगा। अगर पार्टनरशिप में नहीं है तब क्या होगा? इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट प्रोवाइडेड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो 1932 पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड है वो उसको दिया जाएगा, दैट इज़ 6% पर एनम, जो कि 6% प्रतिवर्ष का है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया है तो उसको इंटरेस्ट पाने का अधिकार है, इंटरेस्ट मिलेगा एज पर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है, साइलेंट है, तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट 6, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ए पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट and be indemnified for the expenses incurred by him. Next, a partner has the right not to allow the admission of new partner. पार्टनर को अधिकार है कि नए पार्टनर के एडमिशन को नहीं अलाउ कर सकता है। नेक्स्ट करेक्ट राइट्स क्या हैं? आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक प्रॉपर नोटिस देकर पार्टनर को अधिकार है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है। इफ़ ए पार्टनर इंकर्ड एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पे अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, दैट पार्टनर गेट इंडेमनिफाइड फॉर दीज पेमेंट फ्रॉम द फर्म। अगर पार्टनर ने कोई पैसा खर्च किया है बिजनेस का या पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो वो उसका पैसा पाने का अधिकारी है फर्म से। दीज आर द राइट्स। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डीड मतलब एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। मौखिक या लिखित एग्रीमेंट में पार्टनरशिप अस्तित्व में आती है। इट इज़ ए बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अगर लिखित एग्रीमेंट होता है तो इसमें कोई भी डिस्प्यूट अगर होगा तो उसको सॉल्व करने में आराम रहता है, इसलिए रिटन एग्रीमेंट बेटर रहता है। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। जिस डॉक्यूमेंट जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डिटेल्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप की लिखी रहेगी। इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाई ऑल द पार्टनर एंड हैज़ क्लॉजेज ऑन द फॉलोइंग। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो सभी पार्टनर साइन करते हैं और जिसमें कि फॉलोइंग क्लॉजेज रहते हैं। क्या क्लॉजेज हैं? पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, मतलब पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, जैसे नाम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। थर्ड, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पर बिजनेस करेंगे, मतलब एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये सब एग्रीमेंट में ये क्लॉजेज रहते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल बी कैरिड, जिसके लिए फर्म बनाई गई उसका नेचर बिजनेस का क्या रहेगा, ये उसका भी जिक्र रहता है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट से पार्टनरशिप चालू होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसका भी जिक्र रहेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, the amount of capital to be contributed by each partner, whether the capital account shall be fixed or fluctuating। दो तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाई जाती है, फिक्स मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग। तो अमाउंट कैपिटल का हर पार्टनर कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इसका भी जिक्र डीड में रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो क्या रेट देना है, इसका भी जिक्र होगा एग्रीमेंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ड्राइंग पे चार्ज होगा, इसका जिक्र होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। पार्टनर किस किस प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, उसका जिक्र होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर
ऑफ द फर्म वो प्रेस्क्राइब रहता है। अगर नहीं रहता है तो ये चीज़ें अगर क्लास में नहीं होंगी, डीड साइलेंट होगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, पार्टनर को सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा अगर देना है, जैसा है वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। जो पार्टनर का एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तो उस समय किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, इसका भी जिक्र रहता है डीड में। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, द मैनर इन विच एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन द केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं जब प्रॉफिट रेशियो में कोई बदलाव हो जाता है तो उसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। तो रिकंस्टिट्यूट किसी भी कारण से केवल चेंज हो गया प्रॉफिट रेशियो, या किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, कोई रिटायर हुआ या किसी की डेथ हुई, तो उस समय उसे रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो उस समय वैल्यू ऑफ एसेट्स का किस तरीके होगा, इसका भी जिक्र डीड में रहता है। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अकाउंट का सेटलमेंट किस तरीके से होगा, द मैनर इन विच द अकाउंट ऑफ पार्टनर शैल बी सेटल इन केस ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ और एनी टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कैसे सेटल किया जाएगा, इसका भी जिक्र रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड, द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज एवरी ईयर। भाई 12 महीने में अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, तो कब अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे, इसका भी जिक्र रहेगा। नॉर्मली अकाउंट का क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। नॉर्मली 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज किया जाता है। क्यों? बिकॉज एवरी एंटिटी मस्ट सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्योंकि हर कंपनी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना होता है, तो बेटर रहता है कि 31 मार्च को ही एंडिंग किया जाए। ये सब डीड में दिए रहते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ हैं, ये डिफाइन रहता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पीरियड पार्टनरशिप का कितने दिन का रहेगा, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रहेगा या एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए रहेगा, या जैसी उनकी इच्छा हो तो हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का भी जिक्र रहता है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक के अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेट, वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाई एनी ऑफ द पार्टनर और जॉइंटली, कोई एक करेगा या जॉइंटली करेंगे, इसका जिक्र रहेगा। डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो गई, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिज़ॉल्व, तब फर्म चालू रहेगी या डिज़ॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसका भी जिक्र रहेगा डीड में। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है, इफ़ एनी एमंग द पार्टनर, हाउ दे शैल बी सेटल, वो कैसे सेटल किए जाएंगे, इसका भी जिक्र पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है। तो ये क्लॉजेज हैं जो पार्टनरशिप डीड में आपके दिए रहते हैं। डीड मतलब एग्रीमेंट में, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की क्या इम्पोर्टेंस है। द पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to have written partnership deed to avoid and settle possible disputed। अगर रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा तो डिस्प्यूट को सेटल करने में और डिस्प्यूट होने में अवॉइड किया जा सकता है। इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। सेकेंड, डिस्प्यूट अराइजिंग इफ एनी एमंग द पार्टनर आर सेटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इट इज़ बीइंग ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड एसेंशियल है? यस, इट इज़ एसेंशियल बट अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ चीज़ें जो एग्रीमेंट में दी हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी कि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, अगर इन सब का कोई जिक्र पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर वो साइलेंट है, तब क्या होता है कि जो प्रोविज़न अफेक्टेड होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932 में अप्लाई हो जाते हैं। वो क्या है?
इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या कोई क्लास नहीं है उस पर, तो प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। वो क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली सभी पार्टनर इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप रेट साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम, तो 6% पर एनम पे उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे मतलब नहीं है। रेमुनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को रेमुनरेशन जैसे सैलरी है, कमीशन है, ये पेमेंट नहीं किया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री। अगर सभी पार्टनर नहीं एग्री करते हैं तो किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं किया। तो दीज आर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट इज़ अप्लाइड। ये प्रोविजंस अप्लाइड हो जाते हैं। अब लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं? सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स। नंबर फर्स्ट, if a partner carries on a business that is similar to that of the firm is compensated with the firm and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। मतलब से यदि कोई पार्टनर बिजनेस अलग से करता है सिमिलर टाइप का और उसमें उसे प्रॉफिट अर्न होता है तो वो प्रॉफिट उस फर्म को उसको देना पड़ेगा। नंबर सेकेंड, इफ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म आर फ्रॉम द यूज ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी आर बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, तो वो प्रॉफिट फर्म को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्टनर गेट कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म। अगर फर्म ने जो गुड्स सोल्ड किया उससे कमीशन किसी बायर को मिलता है तो द कमीशन सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, वो जो कमीशन पार्टनर को मिलेगा वो कमीशन उसे फर्म को देना पड़ेगा। ये लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर हो गए। इसके अलावा कुछ सम अदर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए हुए हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट क्या है? नंबर फर्स्ट, इफ़ ऑल द पार्टनर एग्री, अगर सभी पार्टनर एग्री करते हैं, ए माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बेनिफिट के पर्पज़ के लिए किसी माइनर का भी एडमिशन किया जा सकता है। ये सेक्शन 30 में दिया है। नंबर सेकेंड, ए पर्सन में बी एडमिटेड एज ए पार्टनर आइदर with the consent of the all existing partner or in accordance with an express agreement among the partners. Number third, a partner may retire from the firm either with the consent of all the other partner or in accordance with an express agreement among the partner। या तो सभी पार्टनर एग्री हो तो रिटायर हो सकता है या जैसा एग्रीमेंट में दिया होगा पहले से तो पार्टनर रिटायर कर सकता है। नंबर फोर्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है ना कि कंपलसरी। ये सब सेक्शन दिए हुए हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत ये अदर प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर फिफ्थ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड ए फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। These are the some other important provision of Indian Partnership Act 1932। अगर किसी पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है, कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप डीड का, तो 1932 के जो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस है वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। वो प्रोविजंस क्या हैं कि पार्टनर का प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज की जाएगी, रेमुनरेशन पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा,
किसी पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता जब तक सब पार्टनर एग्री ना हो। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसे इंटरेस्ट एट द रेट 6% देना होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ओके।